हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं। भागवत की कथा करने से पहले चैतन्य चरितामृत में से ये श्लोक हमने पहले चर्चा किया है, पर इसका तात्पर्य जो है हमने चर्चा नहीं किया, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये है चैतन्य चरितामृत जो है चौथा अध्याय आदि लीला का, और श्लोक क्रमांक 165। आत्मेन्द्रिय प्रीतिवाचा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवाचा दारे प्रेम नाम। तो अगर हम जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो उसे काम बोलते हैं, और जब हम कृष्णा की इच्छा की पूर्ति करेंगे तो प्रेम बोलते हैं। तो यहाँ स्पष्ट प्रेम और काम की परिभाषा बताया हुआ है। इसका तात्पर्य महत्वपूर्ण है, ये हमने पहले श्लोक चर्चा किया था तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर ये तात्पर्य में बताते हैं कि असली प्रेम की परिभाषा क्या है। तो हम लोग सब बोलते हैं मैं प्रेम करता हूँ, आई लव यू वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक पूरा श्लोक दिया हुआ है, सर्वथा द्वंश रहितम सति अपि द्वंश कारणे यद भाव बंधनम युनो सप्रेम परिकीरितः। इसमें बताते हैं कि बहुत सारे कारण हो जिससे हमारा संबंध टूट जाए, जिससे हमारा संबंध टूट सकता है, लेकिन फिर भी हमारा संबंध नहीं टूटे, तो ये जो संबंध है वो शुद्ध प्रेम से बना हुआ है। तो अगर सरल भाषा में इसको मुझे बताना हो, तो अगर आप बोलते हैं मुझे सच्चा प्रेम है, तो हजारों कारण हो वो प्रेम के टूटने के, फिर भी ना टूटे, वो है शुद्ध प्रेम। अभी हम जो है विशेष रूप से ये भक्ति के लिए लागू करके बोलते हैं कि कैसे अगर हम बोलते हैं कि हाँ हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और हम भक्ति करना चाहते हैं, तो फिर हजारों कारण भले ही आ जाए जो है ये हमारा जो है प्रेम टूटने का, लेकिन फिर भी वो ना टूटे, तो वो असली प्रेम है। तो अगर हमें भक्ति प्रारंभ किया है, तो फिर हमें ये जो भक्ति है अपने जीवन के अंततः तक करना चाहिए, तो ये हमारे जीवन का कसौटी रहेगा। तो तीसरा स्कंद जो है भागवतम में हमने 26वां अध्याय समाप्त किया है, और 27वें अध्याय में है, हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 27वां अध्याय जो है इसके बारे में वर्णन आता है कि भौतिक प्रकृति को समझना, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल नेचर, तो उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो इसका ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि पहले 5 श्लोक में जीव कैसे इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है और कैसे निकल सकता है वो बताया गया है। फिर योग के मार्ग से कैसे मुक्ति प्रदान हो सकते हैं वो 6 से 11वां श्लोक में बताया गया है। और कि जो जीव होता है 12 और 13 श्लोक में बताया गया है कि कैसे आत्मा और परमात्मा जो है हमारे हृदय में निवास करते हैं। 14 से 16 श्लोकों में बताया गया है कि कैसे जो आत्मा है उस पे जो अलग अलग तरह से भौतिक चीजें का आवरण है वो कैसे निकल सकता है। 17 से 20 श्लोक में देवहूति प्रश्न पूछ रही है और मुक्ति के बारे में वो जानना चाहती हैं। फिर 21 से 23 श्लोक में वो कपिल मुनि बताते हैं कि हमें तीव्रता से जो है भक्ति का मार्ग पालन करना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि जो प्रकृति है वो कोई भी जो जीव है जिसका आत्म साक्षात्कार हो गया है वो किसी तरह से उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। और फिर अंतिम में जो है 27 से 30 श्लोकों में वर्णन आता है कि जो योगी हैं उनका जीवन के अंत में वो कहाँ पहुंचते हैं और उनका क्या होता है। तो अभी पहले 5 श्लोकों में जीव जो इस भौतिक जगत में बंधा हुआ है उसका वर्णन आता है और कैसे उद्धार भी प्राप्त कर सकता है, कपिल मुनि पूरा बता रहे हैं।
परीक्षित स्थितो अस्पि पुरुषो ना जायते प्रकृते गुणे अविक्राद अकरवत्तम निर्गुणात्वजा जाल करवत। तो इस पहले श्लोक में बताया है कि जीव जो है वो प्रकृति में रह के हुए भी जो है अगर वो गुणों से प्रभावित ना हो, हाँ, तो वो पूरी तरह से, जैसे इसमें दो गुण बताए गए हैं कि वो जीव जो है वास्तविक में कभी बदलता नहीं है और वो इस सब चीजों का मालिक नहीं है, हाँ, वो सिर्फ दास है। अगर ये भाव में रहेगा, तीनों गुणों से परे रहेगा, ये समझेगा कि मैं दास हूँ, मालिक नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, और समझ में आएगा कि आत्मा तो कभी बदलती नहीं है। तो उदाहरण यहाँ दिया गया है, जैसे सूरज जो है उसकी छवि धरती पे पड़ती है, जल में पड़ती है, लेकिन वास्तविक रूप में सूर्य को कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर सूरज की जब छवि पड़ रही है जल में, तो जल जब हिलेगा तो सूरज का छवि भी हिलेगा, लेकिन वास्तविक रूप में छवि को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मतलब सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सूरज तो ऊपर आसमान में। तो ये उदाहरण दिया गया है हमें समझाने के लिए कि अगर हम पूरी तरह से भक्ति में लगे रहेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि भौतिक जगत में कुछ भी होता रहेगा, यहाँ हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत कुछ होगा, पर हम उससे ज्यादा विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा स्पष्ट है कि हाँ, हमें भक्ति करनी है और जितना हो सके इस भौतिक जगत में जो है हमें जो अपने कार्य हैं, वो जिम्मेदारियां हैं, वो निभानी है। तो यही चीज भागवतम के में भी बताया गया है कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है, तो भक्ति करने से जो है हमें ये सब ज्ञान हो जाएगा और हम पूरी तरह से, यहाँ पे बताया गया है कि गुणों के प्रभाव से हमें दूर रहना है, तो वो भक्ति से ही संभव हो सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, ऑल्दो अ डिवोटी अपीयर्स टू बी इन मटीरियल वर्ल्ड, एक्चुअली ही इज इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। देखिए कितना वापस से महत्वपूर्ण चीज बताया गया है कि एक भक्त लगता क्या है हमको इस भौतिक जगत में है, पर वो भौतिक जगत में नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत में है। क्यों आध्यात्मिक जगत में है? क्योंकि उसकी चेतना हमेशा कृष्ण से जुड़ी रहती है, कृष्ण की सेवा से जुड़ी रहती है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे ये अमेरिकन एम्बेसी रहता है बम्बई में, तो जिनको भी वीजा चाहिए होता है अमेरिका के लिए, तो उन्हें अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ता है। तो अमेरिकन एम्बेसी में जो लोग जाते हैं, तो उधर के लोग जो होते हैं वो अमेरिकन होते हैं। उनका काम भी एक ही रहता है कि बम्बई से लोगों को अमेरिका भेजना, और जो लोग योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, उनका जो है वीजा को रिजेक्ट करना। तो देखिए ये लोग रह रहे हैं बम्बई में, लेकिन उनका पूरा काम जो है अमेरिका के लिए है, अमेरिका के लोगों के संपर्क में है, यहाँ से लोगों को अमेरिका भेज रहे हैं, और यहाँ तक कि उनका खाना पीना, उनका पूरे सारे जो सामान है सब अमेरिका से आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देख सकते हैं भौतिक जगत में भी ऐसे लोग रहते हैं बम्बई में, लेकिन उनका बम्बई से कुछ लेना देना नहीं है, पूरे अमेरिका के लिए कार्य कर रहे हैं, और यहाँ से भी लोगों को अमेरिका भेज रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली अमेरिकन लोगों से ही टच में रहते हैं। यहाँ तक कि ये बताया जाता है, जब मैं उनका खाना पीना बोल रहा हूँ, तो उनके लिए कई चीजें अमेरिका से ही भेजते हैं। हाँ, तो यहाँ तक कि उनका जो बिस्लरी पानी होता है, ये होता है, वो होता है, वो भी कई बार वो लोग वहीं से मंगाते हैं, इतना वो लोग ध्यान रखते हैं। तो ये उदाहरण मैं इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ बताने के लिए कि कोई बम्बई में रह के बम्बई का नहीं हो के अमेरिका का पूरी तरह से हो सकता है। तो वैसे कोई बम्बई में रह के बम्बई का नहीं होकर पूरी तरह से भगवत धाम जो है गोलोक वृंदावन का हो सकता है, जब उसका पूरी चेतना पूरी तरह से भगवान में लगी हो। तो अभी इसमें ये हमें संशय नहीं करना चाहिए कि ये तो सिर्फ साधुओं के लिए संभव है, ये तो सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए संभव है, लेकिन ये हम जैसे भक्त भी कर सकते हैं अगर हमारी चेतना शुद्ध हो और हम पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लगे रहें। तो वो बोलते हैं कि जैसे हमारा प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि अविकार, अविकार मतलब इसमें बदलता नहीं है, और विकार मतलब बदलता है। तो बोलते हैं जैसे हम इंद्र भोग में मन लगाएंगे तो हमारा मन पूरी तरह से उस तरह से बदल जाएगा, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। तो फिर जो है यहाँ वर्णन किया है मुक्ति मतलब हम लोग जो है अपने वास्तविक परिस्थिति में
जो है पहुंच जाए उसे मुक्ति करके बताया जाता है। लिबरेशन मीन्स रीइंस्टेटमेंट इन वंस ओरिजिनल पोजीशन, अर्थात जो है हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग जाए, वो मुक्ति का परिभाषा है। तो यहाँ पे अभी दूसरे श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब वही जीव जो है वो गुणों और प्रकृति से भ्रमित हो जाता है, तो वो क्या सोचता है कि मैं मालिक हूँ, मैं करता हूँ और मैं सब कुछ हूँ। तो ये दूसरा उदाहरण दिया गया है दूसरे श्लोक में कि जब हम प्रभावित हो जाते हैं प्रकृति से और गुणों से, तो हमें लगता है कि मैं भोगता हूँ, मैं मालिक हूँ वगैरह। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये भक्तों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्त जो होता है वो हमेशा जो है भगवान के दिए हुए शिक्षण पे अपना जीवन व्यतीत करता है, कि भगवान ने जो शास्त्र बताए हैं उसके हिसाब से वो जीवन का निर्वाह करता है। तो ये वर्णन किया गया है। तो तिकिश्वा कारुणिका सुहृद सर्व देहिना मजात शत्रवत शांता साधवा साधु भूषण। तो उधर बताया गया था भक्त का लक्षण वो है कि वो जो भगवान ने बताए हैं वो ही शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं कि जब वो इस गुणों से प्रभावित होके इस भौतिक जगत में फंस जाता है, तो फिर इस संसार रूपी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है, और फिर उसको अच्छे और बुरे जो है जीवन में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छे और बुरे का मतलब है कि अलग अलग लोकों में जाना पड़ता है और उसको जन्म लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कर्म दोष, कर्म दोष मतलब हमारे कार्यों में जब दोष आते हैं तो फिर हम अच्छे या बुरे कार्य करने लगते हैं भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत के जंजाल से हम फंस जाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई दान पुण्य करके अस्पताल खोलता है या कोई स्कूल खोलता है। प्रभुपाद तात्पर्य में दूसरे में बोल रहे हैं तीसरे श्लोक में। तो उनको लगता है मैं सबसे अच्छा कार्य कर रहा हूं, पर वास्तविक रूप में वो सबसे उत्तम कार्य नहीं है। ये कार्य करने से भी जो है अस्पताल खोलना और जो है स्कूल खोलना, उससे भी वो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। जैसे अभी दुनिया के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, एक तो अभी अमेज़न के जो हैं ओनर वो आ गए हैं, पर उसके अलावा बिल गेट्स और वार्नर बुफे, तो उन्होंने अभी से अपना जो है ये बना दिया है, क्या बोलते हैं, विल, कि मेरे मरने के बाद मेरा जितना भी धन है वो अपने परिवार वालों को, शायद उन्होंने सिर्फ उसमें से 5-10% दिया है, 90% उन्होंने जो अपना धन है वो पूरा चैरिटी कर दिया है। और चैरिटी में सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स उसमें उन्होंने भेज दिया है। तो देखिए ये वो लोग हैं जिनके पास पूरे पृथ्वी पे आज के तारीख में सबसे ज्यादा धन है, बिल गेट्स, वार्नर बुफे, और उन्होंने इतना ज्यादा धन मात्रा में कमाया है, और उसके बाद उनका रियलाइजेशन क्या है कि भैया ये सारा का सारा धन मुझे क्या करना है, वापस से लोगों के कल्याण में लगाना है। तो क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं लोगों के शिक्षण में और अस्पताल में पूरा पैसा दे दूंगा। पर वास्तविक रूप में यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे करने से वो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे। असन मिश्र योनिषु, अर्थात वो जो है बार बार पुनः जन्म लेगा, कभी देवताओं के लोक में, कभी भौतिक जगत में, मतलब यहाँ पृथ्वी पे। क्यों? पर ये जो है इसको भी दोषित माना जाता है, क्योंकि आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर रहे हो। तो बोलते हैं आप कितने ही अमीर परिवार में जन्म लो, प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं आप बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, उनसे कभी नहीं बचने वाले हो। तो उनसे जो है सबको जूझना ही पड़ेगा, और भले ही कोई कितना ही जो है धनी व्यक्ति क्यों ना हो, या कितना ही प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, या भौतिक शक्तिशाली क्यों ना हो। तो ये हमें समझना है कि सबसे प्रामाणिक वो है जो जीवन पर्यंत भक्ति करके भगवत धाम जा सके।
संसारा पदवीन करके ये तीसरे श्लोक के अंत में बोलते हैं। इसका मतलब है इस भौतिक जगत से कोई रिहा नहीं हो सकता। जैसे कोई जेल में से छूट के भाग नहीं सकता, वैसे कोई भौतिक जगत में से निकल नहीं सकता जब तक वो भक्ति नहीं करेगा। और इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है, प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। प्रभुपाद का आखिरी शब्द है इस तीसरे श्लोक का कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, मतलब इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, वो है भक्ति। तो अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं, तो ये भक्ति जो है हमें जो है मुक्ति की ओर लेके जाएगा, मतलब इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर है उससे बाहर निकाल सकता है। देखिए प्रभुपाद भागवतम में स्टेडिली जो है सब जगह एक ही बात बार बार बता रहे हैं इसके बारे में। तो प्रभुपाद जब थे इस भौतिक जगत में, तो उस समय मून लैंडिंग का बड़ा इश्यू था, और वो मून लैंडिंग के ऊपर काफी ये चल रहा था, चर्चा चल रहा था। और नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे, गए थे चंद्रमा पे, और उसने एक बड़ा स्टेटमेंट भी डाला था कि 1 स्टेप फॉर अ मैन बट बिग स्टेप फॉर मैनकाइंड। मतलब मैं तो एक अगला कदम उतार रहा हूँ, पर जो मनुष्य योनि है उनके लिए एक बड़ा स्टेप है कि हम चांद पे पहुंच गए करके। तो प्रभुपाद मसाज ले रहे थे और ये वीडियो चल रहा था उसका, नील आर्मस्ट्रांग का। तो प्रभुपाद बोले क्या दिख रहा है वहां? तो बोले सिर्फ बंजर जमीन दिख रही है, कुछ नहीं है वहां पे, तो ना पेड़ है, ना पौधा है, ना कुछ है। तो प्रभुपाद बोले ये चंद्रमा है ही नहीं। पर वो देख भी नहीं रहे थे टीवी की तरफ, मसाज चल रहा था, और एक भक्त प्रभुपाद को बता रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो प्रभुपाद बोले कभी चंद्रमा पे पहुंचे ही नहीं, ये बेवकूफ हैं, कुछ और ही जगह पहुंच गए, कुछ और ही बता रहे हैं। अभी कई भक्तगण जो है, अभी मैं आपको एक आध्यात्मिक रूप से एक अलग ही दृष्टिकोण दे रहा हूं। जब पूरी दुनिया ये बोल रही थी कि हाँ हम चांद पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, और सब लोग जो है उत्साहित हो रहे थे, प्रभुपाद बोले बिल्कुल नहीं, चांद पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना उसके पास जब तक आध्यात्मिक भौतिक गुण न हो, तब तक वो इस शरीर के साथ चंद्रमा पे नहीं पहुंच सकता। और चंद्रमा बहुत दूर है, यहाँ तक कि सूर्य से भी दूर चंद्रमा बताया जाता है। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया ये चांद पे पहुंचे ही नहीं है, कहीं और ही पहुंचे हैं करके। तो बहुत सारे भक्तगण का श्रद्धा हिल गया और बोले ऐसे कैसे, यहाँ तो इतने बड़े साइंटिस्ट बता रहे हैं, इतना वीडियो दिखा रहे हैं, पूरा फोटोग्राफी है, ये है वो है, और प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद पे उनका विश्वास हट गया और कई लोगों ने इस्कॉन भी छोड़ दिया उस समय। अभी आप देखें मून लैंडिंग कंट्रोवर्सी के ऊपर पूरा एक वीडियो आया हुआ है, जिसमें बताते हैं कि ये जो जहां पहुंचे थे वो अमेरिका में ही जो है एक बेस है, वहीं का पूरा शूटिंग किया हुआ वीडियो है। लाखों करोड़ों रुपए पूरी दुनिया का, पूरा जनता का उन्होंने लिया, और क्या किया, अमेरिका का ही आर्मी का बेस का किसी जगह का अंधेरे में रात को वहां शूटिंग कर दिया, और बताया क्या कि हम जो है चंद्रमा पे चले। तो अभी हम लोग को स्पष्ट मालूम चलता है कि नहीं, अमेरिका कोई भी जो है चंद्रमा पे गए ही नहीं है। यहाँ तक कि जो नील आर्मस्ट्रांग है, उसको जो है उसने आज तक कभी भी एक भी अकेला इंटरव्यू दिया ही नहीं है, ना ही वो अकेला कभी बाहर आता है। वो जब भी आता है उसके 8-10 लोगों के साथ घिरा हुआ आता है और उनके साथ ही चला जाता है, और कुछ भी उसको ज्यादा बोलने नहीं देते। तो ये सब स्पष्ट करता है, और हमें भी मालूम है अगर चंद्रमा पे पहुंच गए थे तो अभी तक वापस से क्यों नहीं गए। चंद्रमा पे पहुंचना असंभव है। तो मैं ये जस्ट आपको बता रहा हूं कि कई बार ऐसी सब चीजें होती हैं, तो हमें गुरु के शब्दों पे पूरा विश्वास होना चाहिए, और जो गुरु बोल रहे हैं वो अपने जीवन में पालन करना चाहिए। फिर यहाँ पे आगे चौथे श्लोक में आ रहा है कि वास्तविक रूप में जीव जो है ये जो है संसार और इन भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से परे है, लेकिन वो इस भौतिक संसार में फंस जाता है और अपने आप को मन और शरीर समझते हुए यहाँ पे अलग अलग रूप से इंद्र भोग करता रहता है, और अपने आप को सोचता है कि मैं करता हूँ, और फंसा रहता है, हमेशा परेशान रहता है, हर तकलीफ में रहता है। गुरुपाद बताते हैं कि
ड्यू टू डिफरेंट मेंटल कंडीशंस इन ड्रीम्स वी आर पुट इनटू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पोजीशन। तो अभी सपना में अगर हम कुछ देखते हैं तो वो वास्तविक हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, ये स्वप्न है। तो उसी प्रकार से जीव जो है, आत्मा जो है, वो आध्यात्मिक जगत में है, उसको वहां पे रहना है, पर यहाँ पे कुछ समय के लिए है। तो जो भी इस शरीर में हो रहा है वो वास्तविक रूप में एक स्वप्न के समान ही है। क्यों? क्योंकि सपना 6 घंटे का होता है और ये शरीर 60 साल का है, बस इतना फर्क है। तो जो भी शरीर में हो रहा है अभी, उससे क्या है, हम बिल्कुल निरासक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो सके उसके साथ साथ हमें भक्ति करना है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। प्रभुपाद लिखते हैं, स्पिरिट सोल हैज नथिंग टू डू विथ मटेरियल नेचर, बट बिकॉज ऑफ हिज मेंटालिटी ऑफ लॉर्डिंग ओवर ही इज पुट इनटू दिस कंडीशन। क्योंकि हमें भोग करना है और हम भोग करने के विलास में पूरा टाइम रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसलिए हमारी आसक्ति शरीर से बढ़ती जा रही है। प्रभुपाद इसको बोलते थे पीस फॉर्मूला। पीस मतलब शांति। जैसे ये गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, उसमें वर्णन किया गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। शांतिम रक्षति मतलब आपको शांति प्राप्त करना है, तो उसका क्या उपाय है। तो प्रभुपाद बताते थे कि ये जो है, अगर आप श्लोक पालन करेंगे तो आप हमेशा जीवन में शांति आपको मिलेगी और आप हमेशा आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या है? 3 चीज है कि भगवान भोक्ता है और वो ही मालिक है सब चीजों के, और वही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। लेकिन भौतिक जगत में उल्टा है। हम लोग सोचते हैं हम मालिक हैं, हम भोक्ता हैं, मतलब ये सब मेरे आनंद के लिए बना है, मेरे को जो है इसका भोग करना है, और मैं सभी का मित्र हूँ। तो ये उल्टा परिस्थिति होने के कारण शांति की जगह हमारे जीवन में अशांति अशांति है। लेकिन अगर हम ये मान ले कि नहीं, कृष्णा भोक्ता है, कृष्णा जो है वो महेश्वर है, वही सबके मालिक हैं, और हम सिर्फ दास हैं, और वही हमारे मित्र हैं और उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो हम शांति से पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद बताते हैं तो ये जो स्थिति पे, मतलब कृष्ण भक्ति के स्तर पर लाना जो है, वो एक असली दोस्त का कार्य है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान सबसे बड़े मित्र हैं, तो हम भी सबके मित्र बनना चाहते हैं, पर हमें समझना चाहिए अगर हम किसी के मित्र बन रहे हैं तो मित्र बनने का जो है एक कर्तव्य ये होता है कि उनको सबको जो है इस स्तर पे लेकर आए कि वो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनको सबको कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद फिर से वो बोल रहे हैं जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था, इफ वन मेक्स फ्रेंडशिप विद कृष्णा वन विल नेवर बी चीटेड, ही विल गेट ऑल हेल्प नीडेड। देखिए, अगर हम कृष्ण भगवान से दोस्ती करेंगे तो हम कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे, हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा, हमें सभी तरह का मदद मिलेगा। तो देखिए, भौतिक रूप से अगर हम चाहें भी तो कई बार मदद नहीं कर सकते किसी मित्रों का या किसी का। क्यों? क्योंकि सब जो है सीमित रूप में है, सबका लिमिटेशंस है, हम लोग सब कार्य नहीं कर सकते हर पल। लेकिन आध्यात्म के रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान जो है वास्तविक रूप में कर सकते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमें जब भी उनकी आवश्यकता है तो वो हमें पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। तो ये 4थे श्लोक में बताया। अभी 5वां श्लोक जो है वो समाधान है, ये ध्यान रखिए। इस श्लोक के ऊपर हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। अतएव सनश्चित्तम प्रसक्तम असतां पति भक्ति योगेन तीव्रेन विरक्त्या च नयेद विषम। तो यहाँ पे बताया गया है, इसमें समाधान दिया गया है कैसे बद्ध जीव इस भौतिक जगत में फंसा है, अपने आप को भोक्ता समझता है, गुणों में, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, और अपने आप को शरीर और मन समझ के संसार के चक्र में फंसा हुआ है। तो इसमें समाधान क्या बताया गया है कि उसका जो मन आसक्त हो गया है उससे निकलने के लिए समाधान है कि उसे जो है भक्ति करनी चाहिए भगवान की। और यहाँ पे जो तीसरा लाइन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो लिखा है भक्ति योगान तीव्रेन।
तो अभी देखिए ये जो शब्द है ये तीसरी बार आ रहा है भागवतम में। हमने दूसरे स्कंद में सुना, फिर तीसरे स्कंद में हमने पिछले अध्याय में भी सुना है तीव्रेन भक्ति योगेन, जब मैंने बोला था ये दूसरी बार आया है, और अभी ये तीसरी बार आ रहा है भक्ति योगेन तीव्रेन। तीव्रेन मतलब पूरा ध्यान पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक। तो बोल रहे हैं अगर हमें इन भौतिक जगत में हमारी जो आसक्ति हो गई है उस आसक्ति से निकलना है, तो उसका मार्ग क्या है कि भक्ति योगेन तीव्रेन, मतलब तीव्रता से भक्ति कर। तो देखिए जो भी भक्त तीव्रता से भगवान का नाम जप करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, तो उसको अपने जीवन में परिवर्तन तुरंत दिखने मिलेगा। और यहाँ तक कि मैं तो बोल सकता हूँ कि अगर रोज वो ध्यान पूर्वक जप करे तो रोज ही उसको जो है परिवर्तन दिख सकता है। तो इसमें मैं आप लोग को एक प्रभुपाद का कोट बताता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है। प्रभुपाद ने बोला था ये भागवतम क्लास में सितंबर 17, 1976 में। तब मैं 3 महीने का था जब प्रभुपाद ने बोला था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हो तो आपका उद्धार होगा, लेकिन समय लगेगा। हाँ, ध्यान रखिए ये बात जो प्रभुपाद बोल रहे हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हो तो आपका उद्धार होगा, अवश्य होगा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन अगर आप ध्यान पूर्वक जप करोगे तो इसी जीवन में आपको अवश्य जो है कामयाबी प्राप्त हो जाएगी। तो सक्सेस विल बी गारंटीड इन दिस लाइफ, ऐसे करके बताते हैं प्रभुपाद कि अवश्य आपको पूरी तरह से कामयाबी मिल जाएगी अगर आप ध्यान पूर्वक जप करते हैं। तो हमें इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। तो इसी जीवन में अगर भगवत धाम हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे वर्णन किया है हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले 99% ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग। जो हम सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान पूर्वक जप करें आंख बंद करके पूरी तरह से प्रार्थना करते हुए, तो 99% हमारा जो है तरक्की होगा। यहाँ पे बताया गया है जैसे तीव्रेना, तीव्रेना मीन्स प्रभुपाद लिख रहे हैं वेरी सीरियस। सीरियस नहीं, प्रभुपाद लिख रहे हैं वेरी सीरियस, मतलब बहुत ध्यान पूर्वक अगर हम भक्ति करें तो जो है हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं उन सबके लिए मैं बोलूंगा कि हमारे पास मुश्किल से 30-40 साल है, ज्यादा से ज्यादा 30 साल, और उसमें से 1/3 साल हम सोने वाले हैं, क्योंकि 6-8 घंटे तो सोते ही हैं सब लोग। तो 24 घंटे में 8 घंटे सो गए, मतलब 1/3 चला गया आपका। तो बचा क्या आपके हाथ पास? बचा 20 साल। तो 20-25 साल है मैक्सिमम, या मैक्सिमम 30 साल बोलिए, मैं सोने का समय निकाल रहा हूं। तो 20-25 साल 30 साल अगर हम कड़ी मेहनत कर लें भक्ति में तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। फिर वापस से हमें जन्म नहीं लेना है, नहीं तो हजारों लाखों बार जन्म लिया है और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। तो यहाँ पे वही चीज बताया तीव्र भक्ति योगेन। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो देश के नेता होते हैं या जो मानव समाज के लिए बहुत कल्याण करना चाहते हैं, वो वास्तविक रूप में अपने खुद की इंद्रियों को ही जो है आनंद दे रहे हैं, और ये सत्य बात है। क्योंकि वो इस भौतिक जगत से ऐसा प्रेरित होता है, ऐसा भ्रमित होता है, तो उसको लगता है नहीं यही जो है जीवन है और यहीं पे मुझे कल्याण करना है, तो उससे आध्यात्मिक कल्याण कुछ नहीं होता। तो not only one should he understand the principles himself, but he should try to convince others and propagate Krishna consciousness। तो अभी दूसरी ओर ये भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो भक्ति करते हैं और भक्ति करके उनका जीवन सार्थक होता है कृष्ण के संपर्क में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्तों को कि सिर्फ मेरा कल्याण हो, उनको दूसरों को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो देखिए एक तो है हमारा जीवन का कल्याण हो रहा है क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, पर हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कृष्ण भक्ति से जोड़ सके। तो मैं अपने आईवेस का मीटिंग में बता रहा था कि जब हम जपा करते हैं तो उसके लिए हम समय निकालते हैं,
हम लोग सुबह को जपा करते हैं 2 घंटा, हाँ, और जब भागवत सुनते हैं तो उसके लिए भी हम लोग जुड़ते हैं। तो हम लोग जब ये सब कार्य करते हैं तो हम लोग जुड़ते हैं अलग अलग कार्यों में। तो उसी प्रकार से हम लोग को अगर प्रचार करना है तो प्रचार करने के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। तो जैसे जपा और भागवत का समय है, वैसे ही प्रचार के लिए कम से कम एक 10-15 मिनट, और किसी भी मित्र को, किसी भी परिवार वालों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और अभी तो एवेन्यू बढ़ गए हैं। पहले तो मंदिर आना ये करना होता, हफ्ते में एक ही बार था, अभी तो रोज ही जपा है, रोज ही भागवत है। तो जिनको जुड़ना है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो कैसे भी जुड़ सकते हैं। और जिसको नहीं जुड़ना है उसको आप कितना ही बोल दो, नहीं जुड़ेंगे। पर हमें कोशिश करते रहना है, और जैसी कोई फेवरेबल लगे तो उन्हें जोड़ सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। नहीं तो हम इतना प्रवचन सुन रहे हैं तो थोड़ा आप बता दें तो आपका भी भागवत का ज्ञान बढ़ेगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि कैसे तो हम अपनी इच्छाएं, अपना मन वश में कर लूंगा, मन को कंट्रोल कर लूंगा, मन में सारी जो सोच विचार है उसको बंद कर दूंगा, ये असंभव है। आप अपनी मन को, इच्छाओं को कभी रोक नहीं पाओगे। तो बोलते हैं अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा ही होगा। तो विश्वामित्र मुनि का बता रहे हैं कि कैसे उसका पतन मेनका से हो गया। प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, जब तक हमारी मन और इंद्रियां पूरी तरह से भक्ति में नहीं लगती, तब तक जो है हमारी मन और इंद्रियों को जो है वश में करना नामुमकिन है। तो एक ही तरीका है मन और इंद्रियों को वश में करना, वो है पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लगा के रखें। तो यहाँ पे बताया गया है जो मन है वो हमेशा असत चीजों के प्रति आकर्षित रहता है, मतलब इस भौतिक चीजों के प्रति। क्यों हम असत चीजों के साथ आसक्त रहते हैं? प्रभुपाद जवाब दे रहे हैं, क्योंकि एक एक प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कितना समय हो चुका है, लेकिन बहुत जन्मों जन्मों से हम इन चीजों से आसक्त हैं। इसलिए अभी भी हमारा मन जो है भौतिक कार्यों के पीछे, भौतिक लोगों के पीछे, भौतिक चीजों के पीछे आसक्त रहता है। पर हमें समझना चाहिए कि ये सब क्षण भंगुर है, कुछ ही समय में इनका अंत होने वाला है। इसलिए हमें अपना मन कृष्ण में लगाना चाहिए। सवय मना कृष्ण पदार विंध्योर, अर्थात हमारा मन हमें कृष्ण में लगाना है। तो यहाँ छठे श्लोक में फिर बता रहे हैं, यमाद्भिर योग पाथेर अभ्यासना श्रद्धान्विता मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवेन च, मयि भावेन सत्येन। तो अभी जो है यहाँ पे बताया है तीव्रता से भक्ति योगेन तीव्रेन, तो तीव्रता से भक्ति करनी है। और वही चीज यहाँ वापस से बता रहे हैं कि मयि भावेन सत्येन, अर्थात मेरी भक्ति शुद्धता से करनी है। सत्येन मतलब शुद्ध रूप में, अनअलर्ट। तो शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? मत कथा श्रवणेन च। तो देखिए, जो पहले स्कंद में हमने श्रवण करना है, श्रवण करना है, सुना है, वो भी तीसरे स्कंद में भी जब कपिल मुनि देवहूति माता को बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कुछ नया चीज बताएंगे। वो बोल रहे हैं मत कथा श्रवणेन च। तो ये मैं संस्कृति बोल रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए कि मेरी कथा का श्रवण करें, तो ये होगी भक्ति, और तीव्रता से करें, जो पिछले श्लोक में बताया है। तो हमें जो है हमेशा कृष्ण भगवान के स्मरण में हमेशा मन लगाए रखना है। तो गीता के 4वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया गया है, बुधा भावा समन्विता। तो ये जो भाव शब्द है, तो वो बता रहे हैं बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। भाव मतलब जो है, जैसे हम कृष्ण भावनामृत बोलते हैं, तो यहाँ भी वही भाव शब्द आया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भाव मतलब हम कृष्ण के अंदर जो है हमारा पूरा मन एकाग्र हो जाना चाहिए। और ये जानते हुए कि भाई कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब उनसे आता है। भागवत में भी लिखा है, ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, सब शास्त्र एक ही चीज बोल रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। तो अभी कम से कम हम अपना मन लगा के देखते हैं और फिर अनुभव करते हैं कैसा हो रहा है। और देखिए, अगर अनुभव करके हमें अच्छा नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो छोड़ दें। लेकिन जो लोग भी एक बार अनुभव करते हैं फिर जीवन पर्यंत उनको छोड़ नहीं पाते। तो अभी देखिए यहाँ पे कपिल मुनि ने क्या बोला है कि मेरे कथा का श्रवण करें। तो प्रभुपाद बोलते हैं
भक्ति योगा में 9 तरह के भक्ति करने के तरीके हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम जप करना और श्रवण करना। तो देखिए, जो हम जपा और भागवतम जिसपे हम जोर दे रहे हैं, वही प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है नवलता भक्ति में। और यहाँ पे मत कथा श्रवण च का मतलब है कि हमें इसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। जो है वन में come to standard of faithfulness by following the rules and regulations of yoga system, and the same goal can be achieved by hearing and chanting the transcendental activities of the Lord। तो ये जो योगी योगों के बारे में बताया गया है, जो अष्टांग योगी है, दूसरे जो पद्धति वाले हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए। वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सिर्फ आप भगवान का नाम जप करोगे और भगवान की कथा सुनोगे, तो उससे आपको पूरी सार्थकता प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पे एक च करके शब्द आया हुआ है। अभी च बोले तो मत कथा प्रश्न श्रवणे न च, तो च बोले तो अभी जो है एक सिर्फ एक शब्द भी नहीं है, एक वो बोलते ना अल्फाबेट है च। लेकिन यहाँ पे च का प्रभुपा जी जो है पूरा मतलब बता रहे हैं। च का मतलब है कि भक्ति योगा ही हमें करना चाहिए, और ये जो है डायरेक्ट पाथ है परफेक्शन का, भगवत धाम जाने का। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि हमें दोगला नहीं होना चाहिए, विदाउट डुप्लिसिटी, बिना दोगलापन का हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु को बताया जाता है, पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। तो पतित पावन है, तो अगर किसी के नियम में उल्लंघन हो रहा है, कोई थोड़ा आलस कर रहा है, वो ठीक है, वो बद्ध जीव की अवस्था है, इसलिए वो सब गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन कपटी नहीं होना चाहिए, वो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, विशेष रूप से भक्तों को, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, वगैरह वगैरह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जाता है श्रीधर स्वामी की सत्येन, अर्थात बिना दोगलेपन के, विदाउट डुप्लिसिटी भक्ति करनी चाहिए। फिर बोलते हैं, unless one is completely faithful to Supreme Personality of Godhead, engage himself in the process of hearing and chanting the glories of the Lord, there is no possibility of liberation। अर्थात मुक्ति चाहिए तो मार्ग एक ही है, क्या? भगवान का नाम जब, भगवान की कथा, और पूरी तरह से भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना। अगर वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो भूल जाओ, मुक्ति मिलेगा। तैयार हो जाओ, जन्मों जन्मों तक अलग अलग जो है बार बार इस पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए, और कर्म बुरे हुए तो छोटे योनियों में भी जा सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, और अगर हम ये नहीं बांटेंगे तो लोग जो है बिना ज्ञान के जो है बेचारे बेकार में ही जो है पुनर्जन्म के चक्कर में फंसे रहेंगे। अच्छा, वो अलग बात है, कई लोग नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, उनको बोलने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन कई लोग तो सरल भाव मन के होते हैं, और जैसे ही आप एक बार बोलोगे तो जुड़ जाएंगे। उनको हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी जो है यहाँ पे जो है 7 से 10 श्लोक में 18 गुण एक भक्त के बताए गए हैं या ज्ञानी के बताए गए हैं। तो हम ये पूरे 18 गुण पहले सुन लेते हैं, और फिर ये 18 गुणों का जो है हम वर्णन जो है एक एक करके लेंगे। तो यहाँ पे एक बार गिरिराज महाराज का वर्णन आता है कि कैसे वो चेन्नई में थे, और चेन्नई में बहुत सारे जो है ये मायावादी के भक्त थे। तो मायावादी मतलब जो बोलते हैं ना कि हम भगवान हैं, आप भगवान बन सकते हो। तो वहां पे उनको बताया गया था कि यहाँ पे बहुत शंकराचार्य के लोग मानते हैं, ये 1970 की बात है। तो यहाँ पे आप इतना ज्यादा शुद्ध भक्ति के बारे में मत बोलिए, लाइफ मेंबर बनाइएगा, और मतलब बोलिए शुद्ध भक्ति के बारे में, पर मायावाद का खंडन मत करिएगा, तो उससे लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो बताया जाता है कि प्रभुपाद को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और ये बोला कि प्रभुपाद, यहाँ पे ऐसा मुझे बोला जा रहा है कि यहाँ बहुत मायावादी हैं, तो मुझे मायावादी का खंडन नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपनी शुद्ध भक्ति के बारे में बोलूं, और शंकराचार्य के विपरीत कुछ नहीं बोलूं मैं। तो उसका चिट्ठी प्रभुपाद को भेज दिया, पर उसका जवाब नहीं आया था। और वो एक धनी व्यक्ति के घर पे गए, और उनका घर और ऑफिस एक जैसा ही था, और उनको थोड़ी किताबों के बारे में बताया, मिशन के बारे में बताया। तो फिर वो जो धनी व्यक्ति था, जो लाइफ मेंबर बनाने के लिए उनके पास गए थे, वो पूछने लगा, आप शंकराचार्य के बारे में क्या कहते हैं, आप मायावाद के बारे में क्या कहते हैं।
तो पहले ही उनको बोला रखा था कि मायावाद के बारे में मत बोलिए, तो वो थोड़ा घुमा के उनको बोले नहीं ये पढ़ किताब देखिए, ये भक्ति देखिए। पर 2-3 बार उन्होंने उत्साया उत्साया तो गिरिराज महाराज से रहा नहीं गया, तो फिर उन्होंने सीधा मुंह पे बोल दिया मायावाद जो है पूरा बकवास है, आदमी नरक में जाएगा अगर ये पालन करेगा, ये वो करके पूरा फोड़ दिया उसको। तो उसके बाद उनको लगा मैंने इतना उनको सुनाया है, ये तो लाइफ मेंबर बनेगा नहीं, तो बुक बुक डाले बैग में निकलने की तैयारी में थे। तो उसी वक्त जो है उन्होंने बोला रुकिए रुकिए आप आइए मेरे साथ, और उन्होंने जो है अपने घर में पूरे बड़े राधा कृष्ण के विग्रह दिखाए। तो ये बोले अरे आप तो राधा कृष्ण का विग्रह है घर में और आप उनकी पूजा करते हैं, तो वो मायावाद के बारे में क्यों पूछ रहे थे? तो बोल रहे थे कि मैं जस्ट जानना चाहता था आपका क्या दृष्टिकोण है, और मैं तो खुद भक्त हूँ और मैं बहुत प्रभावित हुआ, लीजिए चेक लीजिए। और उन्हें चेक देके तुरंत लाइफ मेंबर बन गए। और जब गिरिराज महाराज वापस अपने जहां वो ठहरे थे वहां पहुंचे, तो वहां उधर चिट्ठी आ गई थी प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद ने बोला, उन चिट्ठी में जवाब दिया, मेरे गुरु भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कभी जो है दूसरी सब चीजों को बढ़ावा नहीं दिया और पूरी तरह से उसका खंडन किया है, पूरा पीस दिया है, और मैं भी वही कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं मेरे जो शिष्य हैं वो भी उसी तरह से जो है सिर्फ शुद्ध भक्ति का प्रचार करे, बाकी किसी चीज को जो है जमने नहीं दे करके। तो वो खुश हो गए, बोले अच्छा हुआ मैंने वो मायावाद का पूरा खंडन कर कर आया मैं। तो वैसे हमें भी समझना चाहिए, हम प्रभुपाद के जो बोलते हैं ना पोतों में आते हैं, तो एक है शुद्ध भक्ति, तो वो हमें जो है अपने जीवन में अपनाना है। और दूसरा है कि अगर दूसरा कोई सिद्धांत है तो उसको ज्यादा हमें हवा नहीं देना है और ज्यादा उसका प्रोत्साहन नहीं करना है हमारे जीवन में या दूसरों के जीवन में। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण जो चीज है वो हमें समझना है। अभी यहाँ पे आगे जो है मैं 18 गुण एक साथ बता देता हूँ, 7 से जो है 10 श्लोकों का। उसके बाद प्रभुपाद ने एक एक गुण पे जो है विशेष रूप से टिप्पणी दी है, जो हम सब भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो हम ध्यान से सुनेंगे। तो सर्वभूत समत्व मतलब सभी जीवों के साथ समान रहता है। निर्वैर वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता। अप अप्रसंग कि वो जो है एकदम नो इंटीमेट कनेक्शन, मतलब एकदम दोस्ती किसी के साथ नहीं करता। तो वो हम जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किसके साथ पूरी तरह से दोस्ती नहीं करना, ये भौतिकवादी व्यक्तियों के बारे में बोल रहे हैं। फिर ब्रह्मचर्य, फिर मौन गंभीर रहना, सर्वधर्मेन बलिस्य तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करना। फिर अपने में संतुष्ट रहना, यद इच्छया अपलोभदम संतुष्टो, संतुष्टो करके बताया गया है, मतलब अपने में संतुष्ट रहना। किसमें संतुष्ट रहना? जो चीजें अपने आप आ रही हैं। क्योंकि मैंने तात्पर्य पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ ये बहुत गहरे इसके मतलब आने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोग। संतुष्टि रहनी चाहिए, मतलब जो कुछ अपने आप हमारे जीवन में आ रहा है तो उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर मित भूख, खाने में जो है भोजन करने में नियमित रहना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुनि जो है बहुत ध्यान करते हैं। विविक्त शरण, एक विविक्त शरण मतलब लिविंग इन अ सेक्लूडेड प्लेस, एक ऐसे जगह पे रहे जहां पे कोई उन्हें ज्यादा विचलित ना करे। शांतो शांत रहते हैं। मैत्र दोस्त, करुणा कृपालु, आत्मवान आत्मवान मतलब जो है वो दृढ़ रहते हैं भक्ति में। फिर वो शरीर और शरीर के जितने भी संबंधी हैं उसके साथ ज्यादा आकर्षित नहीं होते, उससे ज्यादा संबंधित नहीं रहते। वो मतलब कार्य करते हैं सब, लेकिन संबंध अपना जो है सीमित रूप में रखते हैं। फिर बताते हैं कि इन तीनों गुणों से परे रहते हैं, रजो सत्व और तमो गुण के। और वो समझते हैं कि ज्ञान के मार्ग से कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। फिर दूरी भूतान्य दर्शना, मतलब वो बीइंग अलूफ फ्रॉम ऑल अदर कंसेप्शंस ऑफ लाइफ, मतलब बाकी सब चीजों से जरा दूर रहते हैं। वो समझ जाते हैं कि भाई मैं भक्त हूँ, भक्ति करनी है, तो बाकी सब चीजें सब चल रहे हैं, कर रहे हैं, जहां जहां उनको योगदान करना है करेंगे, लेकिन दूरी बनाए रखेंगे। आत्मदृक, आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से वो करके रखते हैं।
तो ये जो है 18 गुण बताए गए हैं, और प्रभुपाद जो है सारे 18 के 18 गुणों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके लेते हैं। तो पहला, a devotee of the supreme personality God who seriously engages in devotional service is equal to all living entities। तो ये पहला बताया गया था सर्वभूता समत्व, मतलब वो सभी जीवों के समान होते हैं, सबके साथ समानता रखते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, दूसरे भी जितने भी प्राणी हैं, 84 लाख, मतलब जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, हाँ, या जो भी कुत्ते बिल्ली हैं, सबकी ओर हमें समानता रखना है। क्योंकि यहाँ गीता का श्लोक बता रहे हैं, सुनिचैव का स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जो पंडिता होता है वो ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी, गैया सबको एक समान रूप से देखता है। तो वो एक समानता बताया गया है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि हमें हर जीव को इस तरीके से देखना है कि ये जो है भगवान का अंश है। जो है बड़े बड़े सन्यासी जब मायापुर में रहते हैं तो वो मॉस्किटो का कॉइल नहीं लगाते, वो मच्छरदानी लगाते हैं। तो अगर आप पूछेंगे क्यों, तो जो होता है ना, हम लोग कछुआ छाप लगाते हैं या गुड नाइट लगाते हैं, तो वो नहीं लगाते हैं। ये मैं सभी भक्तों का नहीं बोल रहा हूँ, मैं विशेष रूप से जो बड़े सन्यासी हैं या कई प्रामाणिक भक्त हैं, तो बोलते हैं नहीं, ये जो है इसमें गुड नाइट में या कॉइल में, तो इससे जो है ये मच्छरों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इसके अंदर एक जहर जैसा पदार्थ रहता है। और ये सब धामवासी, और मच्छरों के लिए बोल रहे हैं मायापुर में, कि ये जो मच्छर मायापुर में रहते हैं वो सब धामवासी हैं। तो हमें जो है इन धाम वासियों का अपराध नहीं करना है, हमें उन्हें तकलीफ नहीं देनी। मच्छरदानी में सोते हैं तो मच्छरदानी में एक आध मच्छर घुस जाए तो काफी मेहनत करके उस मच्छर को बाहर निकालने का पूरा कोशिश करते हैं। अभी हम जैसे लोग होंगे तो ले दो हाथ के बीच में उसको ठाप करके मार दिया, नहीं। ये देखिए, एक मच्छर के प्रति भी उनका जो है कैसे वो समानता रखते हैं, और कैसे उनका उसको लिए भी जो है वो ध्यान रखते हैं, गुड नाइट नहीं लगाते, ये नहीं लगाते। तो ये मच्छर ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कोई भी जीव रहेगा। अभी मुझे याद आ रहा है, एक राधानाथ महाराज एक जगह पे ठहरे थे, और वहां पे कुछ दिन के लिए वो ठहरे थे वहां, और वहां पे वो देख रहे थे एक जो है छोटे छोटे कुत्तों के बच्चे वहां घूम रहे थे। और कुत्ते के बच्चे आपको मालूम है कितने कभी कभी प्यारे होते हैं, मन करता है गोदी में उठा के लेकर आए, खेलते रहे उससे। तो वहां पे बाई चांस एक गाड़ी वाले ने जो है एक्सीडेंट कर दिया, और वो गाड़ी वाला फिर चला गया, उसने रुका नहीं। तो एक कुत्ते का जो छोटा सा पिल्ला था, तो वो मतलब कुछ ही समय में शरीर त्यागने वाला था। और महाराज ने आवाज सुना उसका रोते हुए, तुरंत भागते हुए आए और देखे, और महाराज समझ गए इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी गाड़ी उसके ऊपर से जा चुकी थी, और कुछ ही मिनटों में जो है वो छड़ी छोड़ने वाला था। महाराज अपना सब काम छोड़ के इस कुत्ते के पास बैठ गए राधानाथ स्वामी, और कम से कम 10 मिनट तक महाराज उसके लिए जप कर रहे थे कि ये जो कुत्ता है अभी शरीर त्यागने वाला है, और वो हरे कृष्ण महामंत्र सुन के जो है वो ऊंचे लोक में जाए या ऊंची गति प्राप्त करे। अब सोचिए, ये भाग्य शायद आपको और मुझे नहीं मिलेगा। जब हमारा अंतिम समय आएगा, राधानाथ स्वामी हमारे बाजू में बैठ के जप करेंगे कि भाई ये हरे कृष्ण महामंत्र सुन के जो है अपना शरीर त्यागे। लेकिन इस कुत्ते को उन्होंने ये जो है सौभाग्य दे दिया। तो ये होता है कि हर जीव के लिए करुणा, हर जीव के लिए समानता। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम सभी जीवों के लिए, और विशेष रूप से भक्तों के लिए, जब हम सभी जीवों के लिए बोलते हैं तो हमको क्या लगता है, हाँ बाहर कुत्ते बिल्ली से बहुत प्रेम करना है और अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को ऐसे ही व्यवहार करना। नहीं, घर वालों को, भक्तों को, परिवार वालों को सबसे प्रेम से, मैत्री से जितना हो सकता है हम सब में अनर्थ है, कभी हम गुस्सा हो जाएंगे, कभी चिल्लाएंगे, कभी झगड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ना आप शुद्ध भक्त है ना मैं शुद्ध भक्त हूं, लेकिन कम से कम हमें ये समझना है कि ये जो भक्ति का जो मार्ग है वो हमें स्वीकार करना है, और शुद्धिकरण करते हुए सबसे करुणा रूप से जो है, सबसे समानता रूप से कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि लिखते हैं प्रभुपाद, हर एक जो आत्मा है वो भगवान का अंश है,
और ये जो भक्त होता है वो इस दृष्टिकोण से देखता है। फिर किसी के साथ दुश्मनी नहीं रहती भक्त की। हाँ, तो इसका मतलब अभी ये जो है इसके साथ तीसरे जो है अप्रसंगा, तो उसका जोड़ रहे हैं प्रभुपाद। बोल रहे हैं कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाइए सबके साथ मिलना जुलना शुरुआत कर दीजिए, सबके साथ बैठिए, सबके साथ बातें करिए, नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं अप्रसंगा मीन्स कि आप जो है ज्यादा मित्रता सबके साथ नहीं करोगे, ये भक्त का लक्षण है। भक्त किसके साथ मित्रता करेगा? उसी भक्तों के साथ जिसके संग में उसको प्रेरणा मिलेगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो एक है कर्मी और एक है भक्त। तो जो डिवोटी होता है वो कर्मी का संग नहीं करेगा, वो भक्त का संग करेगा। और यहाँ पे एक बात नहीं बोली है जो मैं आपको बता दूं, भक्तों में भी आपको चुनना है, भक्तों में भी आपको देखना है। जो भक्त हमेशा इंद्र भोग की बात कर रहा है, जो भक्त हमेशा घूमने घामने की बात कर रहा है, जो भक्त सबसे ज्यादा प्रजल्प कर रहा है, ऐसे भक्त के संग में रहोगे तो आप भी वही करने लगोगे, इंद्र भोग, इंद्र तृप्ति और प्रजल्प। तो ये एक स्टेप मैं आपको आगे बता रहा हूं कि भक्तों में भी आपको चुनना है किसके संग में रहना है, किसके संग में नहीं रहना है। और जो प्रामाणिक भक्त जो भगवान के बारे में बता रहा है, जिसके साथ रहने में आपको प्रेरणा मिल रही है ज्यादा जप करने की, ज्यादा हरि कथा करने की, ज्यादा सेवा करने की, ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो ये स्पष्ट बताया है दूसरा। फिर तीसरा है ब्रह्मचर्य, ये चौथा अभी आ गया है ब्रह्मचारी। तो बोलते हैं, अभी ये ध्यान से सुनिए, बोलते हैं एक भक्त को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना है। तो ब्रह्मचर्य का एक मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से सेक्स लाइफ छोड़ दे। अगर वो अपने बीवी के साथ रहते हुए जो है अगर वो संग करता है तो उसे भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। जब कोई बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ ही संग कर रहा हूँ और कहीं बाहर नहीं संग कर रहा हूँ, तो उसको भी गृहस्थ ब्रह्मचारी करके बोलते हैं। यहाँ पे अभी ये जो लाइन है, मैं जैसे कई चीजों को मैं रेड मार्किंग करता हूँ, यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं, द बेस्ट पॉलिसीज टू अवॉइड सेक्स लाइफ ऑल टुगेदर। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से संभोग को छोड़ दो तो सबसे उत्तम है। ये प्रभुपाद खुद बता रहे हैं, आप जो है इसको मार्किंग भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट करके। तो जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए प्रभुपाद स्वयं बोल रहे हैं कि अगर आप इसको पूरी तरह से छोड़ दें सबसे उत्तम, दिस इज प्रेफरेबल। नहीं तो फिर आप शादी करके शांति से अपनी बीवी के साथ रहिए, प्रभुपाद स्पष्ट कर दिए। तो ये प्रभुपाद ने ऐसा एक जगह नहीं, भागवतम में कई जगह पे स्पष्ट किया है कि अगर आप इस संघ के बिना रह सकते हो तो सबसे सर्वोत्तम है। और अगर कृष्ण भगवान भी ये बोलते हैं सुदामा को शिक्षण में कि अगर आप ब्रह्मचारी रह सको तो बहुत ही बढ़िया, हाँ अगर नहीं रह सकते तो फिर जो है शांति पूर्वक बीवी के साथ रहिए और उसके बाद भी प्रामाणिक रूप से मेहनत करके भक्ति करिए, जैसे तीव्रेन भक्ति योगेन लिखा है। नहीं तो मन इतना विचलित है, आपको गृहस्थ आश्रम में भी जो है शांति से रहने नहीं देगा, मन दूसरी ओर दौड़ता रहेगा। आगे लिखा है मौन। मौन मतलब जो है चुप रहना। तो इसका मतलब ये है कि हम भक्त जो है वो यहाँ वहां की बेकार बातें नहीं करते, प्रजल्प नहीं करते, बकवास नहीं करते, डजंट स्पीक नॉनसेंस, लेकिन वो हमेशा उत्साहित रहते हैं कृष्ण के बारे में बोलने के। जब कृष्ण के बारे में बात आती है तो वो पूरे उत्साह में रहते हैं, पूरे उत्साह में बोलते हैं। फिर आ रहा है, he should be satisfied always with such income and should not endeavor to earn more and more simply to accumulate unnecessary। तो ये देखिए आगे अभी श्लोक में आ रहा है कि कैसे हमें संतुष्ट रहना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो अपने आप हमारे जीवन में आ रहा है तो उसको लेके हमें संतुष्ट रहना है, ये वर्णन किया था। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद बता रहे हैं जो हमारा आमदनी है वो आमदनी लेके हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें बहुत सारा चीजें इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है जो काम की नहीं है। अर्थात हम सरल जीवन भी जी के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं। अब ये बताते हैं यदृच्छया मीन्स दैट एवरी लिविंग एंटिटी हैज प्रीडिस्टाइंड happiness and distress in this present body. This is called law of karma. यद इच्छया, यदृच्छया का मतलब है, प्रभुपाद बता रहे हैं, हमारे कर्मों के कारण हमें नियुक्त किया गया है कि इस जीवन में हमें कितनी खुशी मिलेगी और कितना दुख मिलेगा। तो अगर हम कितना ही मेहनत कर लें तो ना हम खुशी को बदल सकते हैं ना दुख को बदल सकते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भागवत में बताया गया है कि हम प्रार्थना नहीं करते फिर भी हमारे जीवन में तकलीफ आती है। तो हम कोई कुछ करते नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जीवन में तकलीफें आ जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं। उसी प्रकार से बताया गया है कि अगर हम मेहनत नहीं भी करें तब भी हमारे जीवन में जो है ऐश्वर्य आ जाएगा। तो बिना तकलीफ के हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम आ सकता है तो बिना मेहनत किए जो है हमारे जीवन में ऐश्वर्य भी आ सकता है, मतलब प्रॉस्पेरस कंडीशंस भी आ सकते हैं विदाउट एंडेवरिंग फॉर देम करके प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे कर्मों के कारण हम जो हैं किसी भी परिस्थिति में होंगे। ये हो सकता है कि हम जो है ज्यादा धनी ना हो दूसरों के तुलना में, लेकिन उससे हमें विचलित नहीं होना है। देखिए ये सबसे बड़ी बीमारी है इस कलयुग में कि हम अपनी हमेशा तुलना करते रहते हैं दूसरे लोगों के साथ और हम दुखी हो जाते हैं। तो प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं, आप चाहिए तो ये 7, 8, 9 श्लोक हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए, 27वें अध्याय का। प्रभुपाद बताते हैं हमें विचलित नहीं होना चाहिए अगर हमारे पास ज्यादा धन नहीं है तो, ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं हमें अपना समय कृष्ण भक्ति में लगाना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम तुलना करते रहे, ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, उसके पास धन है मेरे पास धन नहीं है। नहीं, आप जो भी परिस्थिति में हो अपने कर्मों के द्वारा अभी आप इसमें जो है पूरी तरह से भक्ति में लग जाइए। आप जो भक्ति में तरक्की करोगे वो आपके धन पे निर्भर नहीं है। आप अमीर भी हो सकते हैं, आप गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुख्य चीज ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो आपको भक्ति करनी है। अ वेरी पुअर मैन कैन एग्जीक्यूट कृष्ण कॉन्शियसनेस एज इफेक्टिवली एज रिच मैन। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अमीर भी भक्ति कर सकता है, गरीब भी भक्ति कर सकता है। One should therefore be satisfied with the position as offered by the Lord. तो भक्ति करना आवश्यक है। तुलसी विलास प्रभु एक फोटो मैंने आपको भेजा था, आप वो डिस्प्ले करेंगे जरा? यस मैन और पुअर मैन का। ये फोटो ऐसा है, अभी फोटो जब तक डिस्प्ले हो रहा है, एक दो जो है शमशान का फोटो है और एक शमशान का फोटो है जहां गरीब आदमी जल रहे हैं। तुलसी विलास प्रभु आई थिंक आपको म्यूट करके करना पड़ेगा, आपका बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। यस जी बोलिए। तो एक बताया गया है इसके अंदर कि गरीब व्यक्ति हो उसकी भी चिता वैसी जलती है, अमीर व्यक्ति हो उसकी भी चिता वैसी जलती है। तो कोई फर्क नहीं है गरीब व्यक्ति में या अमीर व्यक्ति में, लेकिन भक्त में फर्क आता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो सीधा भगवत धाम जाता है, वो जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। तो देखिए कोई भले ही कितना ही धनी हो या कोई गरीब हो, उससे उनकी चिता एक जैसी जलने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वो भक्त होगा तो चिता तो जलेगी लेकिन वो उसका अंतिम चिता है, सीधा भगवत धाम जाएगा, वो इसमें बताया गया है। तो one should therefore be very satisfied with his position as offered by the Lord। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद के देखिए जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब वो अगर आप गहराई से समझें, आप जिस भी परिस्थिति में हो तो वो परिस्थिति में आप जो है आराम से प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए। यहाँ पे वही संतुष्टो करके शब्द आया हुआ है कि संतुष्ट रहिए और पूरी तरह से
मन लगा के, जैसे भागवतम में 3 बार ये स्टेटमेंट आ गया, तीव्रेन भक्ति योगेन, जितना तीव्रता से भक्ति करोगे फायदा आपको होगा, आप भगवत धाम जाओगे और इस जीवन में भी संतुष्ट रहोगे। ये देखिए फोटो लगा दिया है उन्होंने, पुअर मैन, रिच मैन और कृष्णा डिवोटी। तो इसको आप एनलार्ज करके देखेंगे तो ये ध्रुव महाराज का फोटो है कि कैसे जो है विष्णुदूत आते हैं उनको गोलोक वृंदावन लेके जाते हैं। तो ये देखिए पुअर मैन, रिच मैन, दोनों का एक ही हालत है, शमशान में आग लग रही है। और हमने सुना महाराज का मणिकर्णिका घाट में कैसे शरीर जलता है, फट 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 पूरा मिनटों में। तो हमें ये समझना है कि कृष्णा के भक्ति ही सर्वोत्तम है, तो वो ही करना है। और उसके लिए मैं सब एक भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेडीनेस बहुत जरूरी है। ये अलग से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई भक्ति उत्तम है, ये हमें मालूम चल गया, लेकिन रोज जो है भक्ति करते रहना वो एक बड़ा चैलेंज है। तो रोज स्टेडीली करते रहना, तो वो एक प्रश्न रहेगा कि कैसे हम कर सकते हैं, जपा रोज कर सकते हैं और करते हैं। तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। और एक फोटो दिए हैं, वो जरा दिखाएंगे आप तुलसी विलास प्रभु। अभी मैं आपको इसमें, अभी ये जो भागवतम है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो भागवतम है वो वास्तविक रूप में प्रभुपाद जब लेके गए थे अमेरिका, वो कलकत्ता में नहीं चढ़ाया था, कलकत्ता के हार्बर से वो खुद चढ़े थे, वो जो स्टीमशिप था। फिर वो स्टीमशिप कोचीन में रुका था और कोचीन में श्रीमद् भागवतम जो है चढ़ाया था। तो जो कोचीन का जगह है, जो डॉक है, डॉकयार्ड, वहां से भागवतम जो है ऊपर शिप में आया था और वहां से लेके गए थे। तो मैं कोचीन में था, एक कार्य से गए थे हम लोग वहां पे। तो वहां पे डॉकयार्ड पे क्योंकि वहां से भागवतम चढ़ा था, तो वहां पे भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। राधानाथ महाराज और श्याम सुंदर प्रभु हैं और उनके साथ एक मित्र हैं, गैरी नहीं, जो वॉल्स जो है, उनके साथ वो उनको थोड़ा उनके साथ समय बिताने के लिए आए थे, प्रचार कर रहे हैं उनको। तो उनके साथ एक फोटो भी दिया है कि यहाँ से जो है भागवतम चढ़ाया था। ये देखिए, ये फोटो है, ये राधानाथ महाराज हैं, ये श्याम सुंदर प्रभु हैं पैंट में और काले शर्ट में जो वॉल्स हैं। तो ये जो वॉल्स मतलब अमेरिका के सबसे बड़े गिटारिस्ट हैं, क्योंकि श्याम सुंदर प्रभु ने वो जो है जॉर्ज हैरिसन और इन सबको, एलन जिन्सबर्ग को प्रीच किया था, तो वो इनको भी अभी प्रीच कर रहे हैं। तो महाराज जो है इनका साथ दोस्ती कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो मैं भी चला गया था वहां पे सेवा के लिए। तो ये वो जगह है। तो यहाँ पे जो काले पीछे पत्थर पे दिख रहा है, वहां पे नक्काशी में लिखा हुआ है कि ये जगह है जो डॉकयार्ड है। तो इस डॉकयार्ड से जो है वो भागवतम चढ़ाया गया था। तो हाँ, वो फोटो दिखाइए। तो फिर ये जो है, अभी आप महाराज का फोटो देख रहे हैं ये डॉकयार्ड पे। अभी पीछे महाराज के एक बहुत बड़ा जहाज है और महाराज ये कोचीन में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी कहानी है कि कैसे महाराज को उधर एंट्री रहा, क्योंकि ये पूरा डॉकयार्ड बोले तो नेवी के द्वारा सुरक्षित है। तो वहां पे कोई भी नॉर्मल जो हम लोग सिटीजन्स हैं उनको प्रवेश ही नहीं है। तो हमारे एक भक्त हैं जो पुलिस कमिश्नर है, तो मैं उनसे बात करने जा रहा था, तो वो बात भी नहीं कर रहे थे, जो है उधर के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। तो तब मैंने पुलिस कमिश्नर जो हमारे डिवोटी हैं उनको फोन लगाया और मैं बोला इनको, मुझे कल महाराज को यहाँ लेके जाना है, आप अरेंजमेंट करिए। तो वो जो है, मैंने सीधा सामने उनको बोला, जो उधर गार्ड्स में थे सिक्योरिटी पे, मैं बोला बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बात करना चाहते हैं। वो इतना घबरा गया, फोन पे ही सैल्यूट मार रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, क्या करना है। तो उन्होंने सीधा बोला आपके जो मेन हेड है उनका नंबर दीजिए। और मेन हेड को फोन किया और बोला कल हमारे गेस्ट वो 8 बजे आने वाले हैं, आप उनको सिक्योरिटी दीजिए। तो उसने पूरा जीप भेज दिया और जो है उनके पुलिस वाले को भी भेजा कि सिक्योरिटी में वो अंदर उनको पूरा अच्छे से दिखाएं। दूसरा तस्वीर दिखाइए। तो उसमें वो व्रतचंद्र प्रभु और जो है महाराज हैं और साथ में उधर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड। तो वो पूरा उनको वो जगह दिखाया और महाराज फिर यहाँ पे बैठ के पूरे ध्यान पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे कि इस जगह से कोचीन में भागवतम चढ़ा तो हम उसमें जो है सेवा कर सकें और
वे कर सके। तो देखिए महाराज का हमेशा का भाव, ये देखिए इस तस्वीर को थोड़ा आपको बड़ा करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे एक पुलिस वाला है और साथ में राधानाथ महाराज और व्रतचंद्र प्रभु जो महाराज के सर्वेंट हैं, तो ये लोग सब थे और मैं पीछे खड़े रह के फोटो खींच रहा था। तो ये फोटो आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पर्सनल मोबाइल से मैंने निकाला हुआ है, तो ये सब आर्चिव करना है। अभी वो महाराज का जो तस्वीर है, देखिए महाराज का हमेशा भाव कैसा है। पीछे वाला फोटो पे लेके जाए तुलसीदास प्रभु, जहाँ वो ध्यान कर रहे हैं। अभी देखिए इसको एनलार्ज करिए, महाराज देखिए कैसे दोनों हाथ जोड़ के हमेशा प्रार्थना के मूड में रहते हैं। तो आप प्रार्थना हमेशा कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, और आपकी प्रार्थना हमेशा भगवान सुनेंगे, तो उसका हमें जो है बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए। और महाराज अभी जिस भी स्तर पे जितना भी भक्ति कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, सब प्रार्थनाएं पे हैं। तो महाराज को पूछा गया कि महाराज आपने कोई किताब नहीं लिखी जर्नी होम से पहले? तो महाराज ने बोला, मैं राइटर नहीं हूं, मैं प्रेयर करने में मानता हूं। तो मैंने कोई किताबें नहीं लिखी अपने जीवन में। ये तो जर्नी होम भी इसलिए आ गया क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज ने उनसे मरते समय वचन ले लिया कि आप किताब लिखिए। लेकिन महाराज प्रार्थना करते हैं, और यहाँ भी देखिए हम ये फोटो में देख रहे हैं कि कैसे महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। जिनको भी ये तस्वीर चाहिए वो तुलसी विलास प्रभु को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनको ये तस्वीर के बारे में जानकारी और मिल जाएगी। अभी आगे वर्णन आ रहा है मीत भूख। मीत भूख का मतलब है कि वो उतना ही खाते हैं जितना उनके अपना शरीर और आत्मा साथ में रखना है, अर्थात बहुत ज्यादा इंद्र भोग में नहीं लगते, वो सरल खाते हैं। और सरल मतलब यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं फल, दूध, अनाज और ये सब चीजें खाते हैं। और विशेष रूप से प्रभुपाद लिखते हैं कि वो प्रसाद खाते हैं, तो प्रसाद का सेवन करते हैं। तो प्रसाद से जो है उनको आध्यात्मिक उन्नति भी रहती है। तो मीत भोग का मतलब है हमें सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, और उसमें भी बहुत ज्यादा इंद्र भोग करते हुए समय जाएगा उसमें, जो बहुत मूल्यवान है हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। पर ठीक है, अगर इंद्र भोग उसमें करना है तो प्रामाणिक है, प्रभुपाद ने हाँ बोला हुआ है उसके लिए। पर यहाँ भागवत में लिखा है कि वो जो है उतना ही खाते हैं जितना शरीर और आत्मा को साथ में रखना है, मतलब शरीर छूट नहीं जाए, तो कितना खाने की जरूरत है उतना खाना चाहिए। अभी यहाँ पे फिर मुनि बताया गया है। मुनि मतलब थॉटफुल, मतलब वो हमेशा कृष्ण का चिंतन करता रहता है और ये सोचता रहता है कि कैसे मैं भगवान की सेवा बढ़ाऊं। ये बहुत जरूरी है भक्तों के लिए जानना। हाँ, तो ये उनकी चिंता है भक्तों की। तो हमने देख लिया कि भाई उस पूरी तरह से शांति प्राप्त करते हैं। 5वां गीता का अध्याय 29 श्लोक में, भोक्ताराम एक सर्वम महेश्वरम ज्ञात्वाम शांतिम रक्षति। तो वहां शांति बोला, और यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं, भक्तों के जीवन में टेंशन होता है, एंग्जाइटी होता है, लेकिन क्या टेंशन एंग्जाइटी है, कैसे मैं भगवान की सेवा बढ़ाऊं। तो प्रभुपाद लिखते हैं एक भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है मैं धन कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी भौतिक जो है ऐश्वर्य कैसे बढ़ाऊं। तो उसी प्रकार से भक्त सोचता रहता है मैं भगवान की सेवा कैसे बढ़ाऊं, भक्तों को कैसे बढ़ाऊं, कैसे भक्तों को जोड़ूं। ये एक भक्त की चेतना है। दिन रात उसके मन में यही चिंता रहती है कि दूसरे भक्त नहीं जुड़ रहे भक्ति के साथ, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं जिससे वो भी जुड़ जाएं, उनका भी उद्धार हो। ये भक्त की चेतना है, इसे मुनि बोलते हैं। देखिए अगर हमें भी प्रामाणिक भक्त बनना है तो सिर्फ इससे मत संतुष्ट रहिए कि हाँ मेरा 16 माला हो गया, मेरा भागवतम हो गया, मैं तो भगवत धाम जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, हरि बोल। भक्त को ये सोचना चाहिए कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन जो है दूसरों का क्या हो रहा है। जैसे कोई परिवार में होते हैं तो महाराज ने वही बताया, पोषण। पोषण मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पोषण होता है, तो उसके साथ साथ हमें अपने परिवार का पोषण भी देखना होता है। और कोई सज्जन रहेगा, कोई प्रामाणिक रहेगा, तो वो दुनिया के लोगों का पोषण भी देखेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि कैसे जो है भक्त पहले खुद अच्छे से भक्ति करता है, क्योंकि अगर वो भक्त भक्ति अच्छे से नहीं करेगा तो उसका मन विचलित हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, वो दुखी और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो प्रचार कैसे करेगा। तो खुद अच्छे से भक्ति करता है। फिर महाराज बताते हैं दूसरा कदम है जो भक्त समुदाय है उनको, उनसे भक्ति अच्छे से कराने की कोशिश करता है। और जब वो खुद अच्छे से कर रहा है,
भक्तों के समुदाय को अच्छे से करा रहा है। उसके बाद तीसरा कदम है वो दुनिया के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ जाता है, उनको इसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो ये 3 पदवी है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, पहले हमारा पोषण होना चाहिए, दूसरा कदम है जो दूसरे भक्तगण हैं उनका हमें सेवा करना है, उनको पोषण करना है। और जब ये दोनों संतुष्ट हो गए, हम और भक्तगण, तब हमें बाहर के जितने भी लोग हैं उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के सेवा के लिए हमें भक्ति प्रदान करना है। फिर बताते हैं थोड़ा, मतलब अभी क्या है, ये क्रमांक श्लोक का मैं कर लेता हूं, तो कम से कम ये 8वां श्लोक, उसके बाद आज हम विराम देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सब मुद्दा चल रहा है, तो मैं बीच में नहीं रोकना चाहता। अभी ऐसा बता रहे हैं, ये है विविक्त शरणा। इसका मतलब हमें एकांत के जगह पे जाके भक्ति करनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकांत का जगह मतलब क्या है? मतलब एक चीज मैं मान रहा हूं कि मैंने प्रवचन बहुत सुने हैं, लेकिन जो भागवत पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त होता है और जो प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो सुन के ऐसा दिव्य दृष्टि खुल रहा है, इतना विस्तार में मैंने कभी इतना सुना नहीं था कि कैसे हमें हमेशा संतुष्ट रहना है। तो अधिकांश लोग, मतलब मैं खुद बता सकता हूँ, मैं जितने डिवोटीज को जानता हूँ या मैं जो है परिवार वालों को जानता हूँ, कई बार कई लोगों ने पैसे को लेके बहुत मुद्दा उठाया है और हमारे पास ज्यादा धन नहीं है या इनके पास धन नहीं है या उनके पास धन है। प्रभुपाद कितना स्पष्ट करते हैं कि इससे हमें जो है विचलित नहीं होना है। ये क्या है, हम सबकी जो है एक तरह से मैं बोल सकता हूँ बीमारी जैसी है, क्योंकि हम सब जो है इससे विचलित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय कंपेयरिंग वनसेल्फ विद अदर्स। अरे भाई, उनका कर्म अलग है, हमारा कर्म अलग है, लेकिन इस परिस्थिति में हमारे पास एक स्वतंत्रता है कि हम तीव्रता से भक्ति कर सकते हैं। अगर हम तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं तो हम अपना मार्ग खोल रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए। फिर इस भौतिक जगत में हमने बहुत ज्यादा समृद्धि पाया नहीं पाया वो दूसरी चीज, तो भक्ति करते रहना है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, गरीब आदमी भी भक्ति कर सकता है, अमीर आदमी भी भक्ति कर सकता है, लेकिन हमें अपने परिस्थिति में संतुष्ट होना जरूरी है। हम गरीब हैं कि अमीर हैं, लेकिन दोनों परिस्थिति में हमें संतुष्ट होना है और ऐसे संतुष्ट परिस्थिति में हमें पूरी तरह से भक्ति करना है। अभी ये है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के कारण मेरा भी भागवत का पाठ हो रहा है, और क्या है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे में भी शक्ति आ रही है, लग रहा है अरे ये सही है, यही चीज का तो प्रचार होना चाहिए, यही तो भक्ति है करके। बेकार में हम अपना समय बर्बाद करते हैं, और यही भागवतम का ज्ञान पहले मेरे को और आ गया होता ऐसा डिटेल में एक एक श्लोकों के साथ, तो फिर अपने परिवार वाले और दूसरे उसरे सब जो हैं सबको समझा देते कि भैया विचलित मत हो, भैया जो भी है अपनी आर्थिक परिस्थिति हमारे कर्मों के द्वारा है, भक्ति करो और जीवन सार्थक करो। और एक चीज ध्यान रखिए, ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है, आपकी कोई भी आर्थिक परिस्थिति हो, अगर आप प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हो तो कृष्ण भगवान आपके लिए सब कुछ प्रबंध कर देंगे। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते नेषामित्तभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हो, मतलब जैसे बताया गया है, प्रभुपाद बोले ध्यान पूर्वक 16 माला पूरी अपनी शक्ति लगा के कोशिश करें जप करने की और भागवत सुनने की और सेवा करने की, तो आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जिसके कारण आप पूरी तरह से जो है विचलित हो जाएंगे, निस्सहाय हो जाएंगे। नहीं, कृष्ण भगवान आपको पूरी तरह से भौतिक रूप से भी सारी चीजें प्रबंध करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान देख रहे हैं भाई ये मेरी भक्ति कर रहा है, भले उसके कर्म कुछ भी हो, मेरा आदमी है। तो जब भौतिक जगत में लोग अपना पार्शियलिटी करते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं, तो ये तो कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम, सबसे कृपालु, और वो भी चैतन्य महाप्रभु, उनके भी उनसे भी कृपालु, महावदन्याय, और उससे महावदन्याय है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद देख रहे हैं भैया ये भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो अवश्य उनकी कृपा बनी रहेगी। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है विविक्त शरणय, एक हमें एकांत जगह। तो इसका क्या मतलब है? तो जहां हम रह रहे हैं तो वो ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे सब लोग भक्ति करने के लिए उत्तेजित हो, मतलब भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए। मतलब एक जो है एकांत में रहने का मतलब क्या है, ऐसे लोगों के साथ रहें जिन्हें भक्ति करनी है।
तो इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद की हमें धार्मिक स्थान पे जाके रहना चाहिए, और हमें ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए जहां बहुत सारे आम लोग रहते हैं, क्योंकि आम लोग रहेंगे, उनके साथ आप रहोगे तो आपकी बुद्धि जो है भक्ति से हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे विविक्त शरणे का मतलब आया। फिर अगला शब्द है शांत, मतलब जो है शांत रहना चाहिए। तो एक भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए, द डिवोटी शुड नॉट बी एजिटेटेड। ये मैं अपने लिए भी लागू कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार परिस्थितियों में मैं भी विचलित हो जाता हूँ। तो अभी हाल ही में लॉकडाउन में 2-3 चीजें सीखी जिससे मुझे भी लगा कि मुझे भी विचलित नहीं होना चाहिए कोई भी परिस्थिति में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कैसे वो विचलित नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ही शुड बी सेटिस्फाइड विद हिज नेचुरल इनकम। मतलब फिर से उसी पे आ गए प्रभुपाद, जो आपकी आमदनी आ रही है उसमें संतुष्ट रहिए। हाँ, उतना ही खाओ जिससे आप अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हो, और एकांत में रहो और शांत रहो। तो बोलते हैं मन शांत रहेगा तभी कृष्ण भक्ति कर सकते हो। पीस ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए प्रभुपाद, मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ प्रभुपाद के तात्पर्य, मतलब एक बार बोलते हैं ना, आप पूरी तरह से बोले वाह क्या प्रभुपाद ने बोला है, हा? आपका मन शांत होना चाहिए तभी आप भक्ति कर सकते हो। मन विचलित रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाओगे। तो मन शांत रहने के लिए क्या बता रहे हैं, विचलित मत होइए, धन के बारे में मत सोचिए, उतना खाइए जितना आपका शरीर को जरूरत है, और एकांत में रहते हुए भक्ति करिए, तो अब आपका मन शांत रहेगा। फिर बताया गया है अगला आइटम है मैत्र, दोस्ती। अच्छा, a devotee should be friendly to everyone but his intimate friendship should be with devotees only। मतलब सबसे दोस्ती बनाना चाहिए, लेकिन उसके मुख्य दोस्त कौन होने चाहिए, भक्त लोग। तो सबसे दोस्ती करिए, सबको प्रचार करिए, लेकिन सबसे अच्छे आपके दोस्त कौन होने चाहिए, भक्त। हाँ? और दूसरों के लिए प्रभुपाद बोलते हैं ऑफिशियली बोलने का, यस सर व्हाट यू से इज ऑल राइट करके। तो दूसरे जो लोग हैं जो भक्त नहीं है, उनके साथ जो है ऊपरी ऊपरी से प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें उनके साथ संबंध बनाना है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ऊपर ऊपर से बात करना है, लेकिन उनके साथ जो है पूरी तरह से मैत्रिता नहीं करनी चाहिए। मैत्रिता सिर्फ भक्तों के साथ करनी चाहिए। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि हमें करुणा भी रखना चाहिए जो अभक्त हैं उनके प्रति। और क्योंकि कई लोग जो नास्तिक भी नहीं होते और उनको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो उनको हमें ज्ञान देना चाहिए। तो ये मतलब है मैत्री का। और भक्त जो है उनपे करुणा दिखाता है और उनको भक्ति में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर है तो ये करुणा का भी आ गया, कंपैशनेट वो भी आ गया। फिर आ रहा है आत्मवान। आत्मवान मतलब दृढ़ या सेल्फ पोजेस्ड और डिटरमाइंड, प्रभुपाद लिखते हैं। तो आत्मवान मीन्स अपने आध्यात्मिक स्थिति में रहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण भक्ति में प्रगति करना। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण भक्ति में प्रगति करना उनका उसका जीवन का उद्देश्य है, और वो अपने आप को शरीर और आत्मा समझ के सिर्फ भोग में नहीं लगना चाहिए। ये है आत्मावान शब्द का मतलब, कि भाई वो समझता है कि शरीर जो है और आत्मा जो है वो है मेरी, लेकिन ये कुछ समय में इसका जो है नष्ट होने वाला है। लेकिन मेरा इस शरीर में जब तक हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, तीव्रेन भक्ति योगेना, जितना हो सके मैं तीव्रता से भक्ति करूं। तो ये जो है 8वें श्लोक में बताया। प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत ही जो है सॉलिड है। तो हम लोग फिर 9वें श्लोक से कल चर्चा करेंगे। तो अभी कुछ प्रभुपाद की हम लीला कर लें। प्रभुपाद की लीला करके हम आज समाप्त करते हैं। प्रभुपाद लीलामृत में हम चर्चा कर रहे हैं कैसे वो अपने गुरु भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले। तो बताया जाता है, देखिए अभी भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है बहुत ट्रैवलिंग करते थे, बहुत प्रचार करते थे, तो प्रभुपाद उनको मिल नहीं पाते थे। तो प्रभुपाद क्या करते थे, गौड़िया मठ में जाते थे और जो उनके शिष्य थे उनके साथ बहुत मिलते थे, और उन्होंने उनको किताबें दी और उनको भक्तिसिद्धांत ठाकुर के बारे में सब बताया। तो हमें समझना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद जो हमारे आचार्य थे, वो भी अपने गुरु से बहुत ज्यादा मिल नहीं पाते थे। ठीक है, जब गुरु से नहीं मिलते थे, लेकिन वो क्या करते थे, दूसरे भक्तों से मिलते थे और अपनी भक्ति बढ़ाते थे। तो वैसे ही अगर हम सोचें कि भाई राधानाथ महाराज से मिलना है, तो वो तो असंभव है। प्रवचन में आपको मिले बस वही मिलेंगे,
तो यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर का जीवन के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि उनके कैसे जो है भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे, उसमें से एक थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर खुद जो है वैष्णव आचार्य थे और चैतन्य महाप्रभु के जो है परंपरा में आते थे। और भक्ति विनोद ठाकुर बताया जाता है उन्होंने जो है भक्ति की ऐसी स्थापना की है और उन्होंने ऐसा कार्य किया है। बताया जाता है कि कैसे जब भक्ति विनोद ठाकुर थे उस समय बोलते हैं ये आउला बाउला करके बहुत सारे संप्रदाय थे और जो शुद्ध भक्ति थी पूरा छुप गया था। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जबकि वो बड़े मैजिस्ट्रेट के पोस्ट में थे और उनके जो है 10 बच्चे थे, उतना सब करते हुए भी बताया जाता है उन्होंने पूरा जो है भक्ति को एक ऊंचे स्तर पे ले गए थे। यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर का जो उनका जो उधर का कार्य था वो भी उनको जो है एज ए मजिस्ट्रेट उनको दिया गया था कि उनको भी आप ओवरसी करिए कि उधर कुछ गड़बड़ न हो। तो और वो बताया जाता है उन्होंने इतनी किताबें लिखी और उनका तरीका क्या था जो है वो भी उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे वो रात को आते थे, सब कार्य करने के बाद जल्दी सो जाते थे और रात को ठीक 12 बजे तक उठ जाते थे और 12 बजे से सुबह 5-6 बजे तक किताबें लिखते रहते थे जिससे लोगों का कल्याण हो। तो अभी देखते हैं हम जो प्रभुपाद कर रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है। हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने ये सब किया था और उन्होंने वही परंपरा दिया है जिसके कारण हम सब भक्ति कर रहे हैं। ये किताबें नहीं होती तो लॉकडाउन में हम चर्चा भी नहीं कर पाते। तो वो बोलते हैं उन्होंने पूरी तरह से जो है ये एस्टेब्लिश किया, ये स्थिर किया कि चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षण है वो सबसे उत्तम है और सबसे परोधर्म है। तो चैतन्य महाप्रभु की सिर्फ ये इच्छा नहीं थी कि कुछ लोग भारत में उनका उद्धार हो, नहीं, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे ये जो सनातन धर्म है पूरे विश्व के लिए है और विश्व के सारे लोग इसमें जुड़ के उनका उद्धार हो सकता है। पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गयो नाम। तो हर गांव में, हर शहर में, हर देश में इसका नाम जाएगा। अभी तो चाइना में भी बहुत जबरदस्त रूप से प्रचार हो रहा है। भले ही कोरोना वायरस के लिए हम चाइना को बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, पर चाइना में भी लोग जो हैं प्रामाणिकता से जो है, जहाँ पे इतना सब दूसरा अलग अलग कार्य भी हो रहा है साथ साथ भक्ति भी हो रही है। तो यहाँ पे अभी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था, ये 1800 की बात है। 1800 में उन्होंने बोला था अंग्रेज, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, अमेरिकन सब साथ में आएंगे, मृदंग लेके जो है मायापुर में कीर्तन करेंगे और पूरे विश्व में कीर्तन करेंगे। तो अभी आप समझिए इस बात को, ये है आचार्य, ये आचार्य की शक्ति है। वो बताते हैं आचार्य वो होते हैं जो भविष्य में देख सकते हैं उनकी शुद्ध भक्ति के कारण। तो उस समय एरोप्लेन नहीं था, ये जो है हमने सुना जो है ट्रेन भी ब्रिटिशर्स ने लाके लगाया था, ट्रैम और वो, ठीक है। तो ये तो तकरीबन ट्रेन आने के भी 50 से 100 साल पहले की बात चल रही है, तो प्लेन का तो सवाल ही नहीं होता। तो विदेशी ये सब कैसे आएंगे मायापुर में, भौतिक रूप से असंभव था। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भविष्य में देख सकते हैं, तो भविष्य में देखते थे और इसलिए उन्होंने बोला था ये सब लोग आएंगे और वो हमारे प्रभुपाद थे जिन्होंने सबको साथ में लेकर आए। यहाँ पे वर्णन नहीं है पर वास्तविक रूप में एक और चीज बताया गया है कि भक्ति विनोद ठाकुर जब गोद्रुम द्वीप में थे, जहाँ उनका घर है, जो वो गंगा के इस तरफ है, तो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उनको उस समय दिखा था कि एक भव्य मंदिर जो है भविष्य में उस ओर आएगा, जहाँ पे अभी हमारा इस्कॉन चंद्रोदय मंदिर है। तो उन्होंने उसी समय अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि एक भव्य मंदिर आएगा जिसका 2022 में ओपनिंग था, पर अभी कोरोना वायरस होने के कारण हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, 2023 हो जाए, 1-2 साल आगे जाए। लेकिन ये जो है उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि ऐसा भव्य मंदिर आ रहा है। और वो आने के बाद ये दूसरा है कि जैसे ही उसका उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद प्रचार जो है पूरे फुल स्पीड पूरी दुनिया में जाने वाला है। तो बोलते हैं 8 बजे सोते थे, रात को उठते थे और फिर किताबें सब अंग्रेजी में लिखते थे। और फिर बताया जाता है कि जगन्नाथ, उनका मुख्य भक्ति विनोद ठाकुर जी का था, जगन्नाथ दास बाबा जी और गौरदास बाबा जी के संग में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का असली जन्म स्थल, जो जन्म स्थली है
जहां उनका जन्म हुआ था वो ढूंढ के निकाला मायापुर में। तो ये उस समय हम सोच भी नहीं सकते कि जो है वो जब लुप्त हो गया था तो उसे ढूंढना कितना मुश्किल था, पर उन्होंने ये कार्य करके दिखाया। तो मतलब वो पुराने मैप्स लेके, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम सिर्फ पढ़ के सुन लेते हैं, पर उसके पीछे जो मेहनत जाता है वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए बहुत आसान होता है सुनना, लेकिन घंटों घंटों, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, सालों साल भक्तों ने मेहनत किया ये सब कार्य के लिए। तो तो अभी हम जो है इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी ये थोड़ा चिल्ला रहा है, तो आज का प्रवचन हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल करेंगे प्रवचन 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।